डिफरेंशिएबल सर्जेक्टिव फंक्शन f ओपन इंटरवल 0 1 to 0 1 क्या बोला है, डिफरेंशियल सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, डिफरेंशियल है और सर्जेक्टिव फंक्शन है, रियल फंक्शन है ओपन 0 1 से 0 1 में। कंसीडर द फंक्शन f 0 1 क्रॉस 0 1 to 0 1 क्रॉस 0 1 डिफाइंड बाय fx इक्वल टू क्या दिया गया है, fx fy। ठीक है, अब ये फंक्शन कहां से बन गया, इस सबसेट से आर स्क्वायर के टू दिस सबसेट। ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ओपन 0 1 इफ एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स। देखो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एफ डैश एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, कभी 0 नहीं होगा। ओके, फॉर एवरी एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहली बात, आप मैं आपसे सेकंड ऑप्शन की बात करूंगा, क्या आप सेकंड ऑप्शन के बारे में बता सकते हैं कोई, एफ इज इंक्रीजिंग, यस और नो। अभी सिर्फ ऐप के बारे में पूछा है, हाँ स्मॉल ऐप के बारे में, उसके इसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे ऐप के बारे में। एफ डैश एक्स इज नॉन 0 दिया है। बोलो बोलो। सर e to the power x देन 0 होता तो बोलते ना कि f इंक्रीजिंग होगा। तो अब नहीं बोल सकते। सर तो नाउ हाँ, e to the power e x to the power x इट इज एग्जांपल राइट, यू जस्ट किसी भी ऐप के लिए इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा। यस यस, इंक्रीजिंग होगा। तो e to the power x इंक्रीजिंग है इसलिए इंक्रीजिंग होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। ओके इंक्रीजिंग होगा जरूरी नहीं। ओके, टेक, आपको सब्जेक्टिव ही लेना है, बोलिए। ये तो बहुत आसान है, आप देखिए, टेक एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, डिफरेंशियल सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव भी देखना है ना, और डिफरेंशियल भी है और नॉन जीरो भी है, हाँ डेरिवेटिव जीरो, हाँ नॉन जीरो है, डिफरेंशियल सर्जेक्टिव है ना, एंड डेरिवेटिव क्या है इस केस में, -1। ओके, लेकिन ना अगर इसने यहाँ पे बोला होता कि, मान लीजिए ये बोला होता कि एफ इज स्ट्रिक्ट मोनोटोन, तब आप क्या करते, यस करते या ना करते। एफ इज स्ट्रिक्ट मोनोटोन बोला होता तो व्हाट विल यू डू। यस करते। क्यों, क्यों करते हैं यस, रीजन। यस यस इसलिए करते, ध्यान रखना, क्योंकि एफ डैश एक्स नॉन जीरो दिया है, तो एफ डैश एक्स क्या होता है, या तो ग्रेटर देन जीरो ही होता या लेस देन जीरो ही होता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एफ डैश हमेशा क्या करता है, आईवीपी को सेटिस्फाई करता है, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइज आईवीपी। तो अगर ये जीरो वैल्यू को नहीं ले रहा है, तो या तो ये लेस देन जीरो होता हमेशा या ग्रेटर देन जीरो होता, तो स्ट्रिक्ट मोनोटोन होता। ठीक है, अगर ये बोल देता कि स्ट्रिक्ट मोनोटोन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से एक है, तब ये सही हो जाता ऑप्शन। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, ये जरूरी नहीं है। अब आते हैं ऐप के बारे में, ऐप क्या दिया गया है, चलिए ऑप्शन 1 से करते हैं। गिवन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई। ओके, बोला है कि एफ इज इंजेक्टिव। ओके, अब मैंने जैसे कि बोला ना, सिंस ये यहां पर आई गया ये काम जो मैंने बोला था, देखो आपको, सिंस f dash x is not equal to 0 for any x, for any x, this implies f dash x is greater than 0 or for all x। तो या फिर क्या होगा, f dash x is less than 0 for all x, दोनों में से एक ट्रू होगा। रिकॉल रिकॉल f dash satisfies IVP,
IVV ओके, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियबिलिटी के नोट्स खोलकर देख लेना। तो अगर ये एक भी वैल्यू पॉजिटिव लेता है, एक नेगेटिव वैल्यू लेता है, मान लो एफ, तो फिर जीरो वैल्यू ही लेनी पड़ेगी उसके, कॉन्ट्राडिक्टरी टू हाइपोथेसिस हो जाएगा इसलिए। हाँ, तो दिस इंप्लाइज, अब फंक्शन है स्ट्रिक्ट मोनोटोन, दिस इंप्लाइज एफ डैश इज स्ट्रिक्ट मोनोटोन इन एनी केस, या डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा। सो स्ट्रिक्ट मोनोटोन फंक्शन क्या होते हैं हमेशा, एफ इज 1 1। ओके, एफ की बात कर रहा हूं मैं, जो आपको एफ फंक्शन दिया है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा है कि ये इंजेक्टिव है या नहीं है, इसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ बात हो रही है जो आपको हाइपोथेसिस है ना, उसके बेस पर आप क्या निकाल सकते हैं, उसके बेस पर आप ये निर्णय निकाल सकते हैं कि आपका जो फंक्शन एफ है वो तो 1 1 है, स्ट्रिक्ट एफ इज स्ट्रिक्ट मोनोटोन, यहाँ पर एफ डैश नहीं एफ होगा, तो एफ स्ट्रिक्ट मोनोटोन होगा और एफ 1 1 होगा, इतना आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बेस पर देखिए, मान लीजिए सपोज कि x1 y1 कोई दो पॉइंट ले लेते हैं हम, ठीक है, x2 y2 बी टू पॉइंट्स, ये आर्बिट्ररी है, हाँ, 2 पॉइंट्स ऑफ ओपन 01 क्रॉस ओपन 01। ओके, सो मान लीजिए कि x1 x2 क्या है, नॉट इक्वल टू x2 y2 है। ओके, ये सर नो, तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, x1 is not equal to x2 और y1 is not equal to x2, दोनों में से एक होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल नहीं है तो हो सकता है फर्स्ट कंपोनेंट पे एग्री ना कर रहे हो सकता है सेकंड कंपोनेंट पे एग्री ना कर रहे हो, दोनों में से एक होगा या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस ओके, fx1 is not equal to fx2, right, because f is 1 1, right, because इसका रीजन में लिख देता हूं, बिकॉज f is 1 1, बिकॉज f is 1 1। ओके, इस केस में क्या होगा, ये जो सेकंड केस है, fy1 is not equal to fy2, रीजन इज सेम बिकॉज f is 1 1। जब भी y1 और y2 नॉन इक्वल होंगे तब आप पाएंगे कि f उनकी इमेज भी नॉन इक्वल, बिकॉज f is 1 1। तो यहां तक क्लियर होगी बात। ओके, इन एनी केस चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, तो आप क्या पाएंगे, सो दिस इंप्लाई, सो वी हैव, हमारे पास अंततः क्या आएगा, हम पाएंगे कि fx1 is not equal to fx2 और fy1 is not equal to fy2, राइट। या तो मैंने बोला ये ट्रू हो रहा होगा या ये ट्रू हो रहा होगा, दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो हमारे पास ये तो आएगा ना कि या तो पहला वाला नॉन इक्वल होगा या दूसरा वाला नॉन इक्वल होगा या दोनों नॉन इक्वल होंगे, fx1 fx2, या मतलब दोनों नॉन इक्वल होंगे। व्हाट आई मीन टू से कि या तो fx1 fx2 के इक्वल नहीं होगा या fy1 fy2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि दोनों चीजें में ट्रू हो रही। ये वाला इससे ये कैसे फॉलो हुआ, सबको समझ में आ गई ना बात। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू fy1 fy2, दिस इंप्लाइज f is 1 1। ओके, तो f क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। तो देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इज इट ओके। चलिए, तीसरे वाले ऑप्शन को मैं यहीं किए देता हूँ। देखो तीसरे का, ये आसान है। तो फॉर एफ, इज एफ सब्जेक्टिव,
सी ये सर्जेक्टिव होने के बारे में पूछ रहा है। एक्स डैश वाई डैश कोई भी पॉइंट ले लें यहाँ से तो आपको मिलेगा यूनिक, बोला है यूनिक तो मिलेगा क्योंकि 1 1 है तो यूनिक ही मिलेगा। प्री इमेज तो एक ही होगी ना, अगर होगी तो यू जस्ट नीड टू से फाइंड कि वेदर और नॉट एफ इज सर्जेक्टिव। बोलिए एफ सर्जेक्टिव होगा या नहीं, कीपिंग इन माइंड कि ये स्मॉल एफ फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव है, इसको भूलना मत। ओके तो गिवन एक्स डैश वाई डैश belongs to 0 1 cross 0 1, there exists x comma y such that f x equal to x dash and f y equal to y dash। ये क्यों हुआ पता है आपको, मैं रीजन लिख देता हूं, बिकॉज f इज सर्जेक्टिव ना, स्मॉल f तो सर्जेक्टिव ही है, बिकॉज f इज सर्जेक्टिव। ओके इसलिए f ऑफ x कॉमा y क्या होगा, एफ एक्स कॉमा एफ वाई, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स डॉस कॉमा वाई डैश। सिंस f इज 1 1, सिंस f इज 1 1, f क्या है 1 1 है, इसलिए प्रीमेज एक ही होनी चाहिए एक एलिमेंट की, एक से ज्यादा नहीं हो सकती 1 में, एटमोस्ट 1 होती है ना प्रीमेज 1 1 के केस में, राइट। तो इसलिए x कॉमा y इज यूनिक, यूनिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि आपका ये तीसरा वाला भी सही है। ओके द थर्ड वन इज करेक्ट। देख लो एक बार, हमने क्या बोला कि प्री इमेज मिलना तो आसान था, उसके बाद मैंने बोला कि एक ही प्री इमेज होगी एक एलिमेंट की, क्योंकि f11 भी है, f आपका बाइजेक्टिव फंक्शन आ गया ओवरऑल, सर्जेक्टिव भी दिखा दिया हमने। तो बाइजेक्टिव में आप जानते हैं एक ही प्री इमेज होती है, और इंजेक्टिव में एटमोस्ट 1 होती है, या तो होगी एक या नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने होगी दिखा दिया तो फिर यूनिक होगी। अब आते हैं चौथे के बारे में, द टोटल डेरिवेटिव डी, ओ सॉरी मैंने सही तो कर दिया है क्योंकि ये सही है, चलो इसलिए मैं सही कर रहा हूं। तो द टोटल डेरिवेटिव डी एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई, इन्वर्टिबल होगी जो डेरिवेटिव मैट्रिक्स होगी, हर किसी एक्स वाई के लिए इन्वर्टिबल होगी, ऐसा बोला है। तो देख लेते हैं इसको, यहीं पे मैं इसको कर सकता हूँ, इसके लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि ये छोटा सा इसका प्रूफ है। ओके नीचे ही कर लेते हैं या फिर मैसी हो जाएगा। तो डेरिवेटिव मैट्रिक्स के बारे में बात की, डी एफ एक्स वाई, ये क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं, ये होता है डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर, अगर आपका फंक्शन क्या है, देखो ये फंक्शन है, यहाँ पे ध्यान रखना, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई है, ये अगर f1 है, इसको f1 मान लीजिए, इसको f2 मान लीजिए दूसरे वाले फंक्शन को ना, तो आपको याद होगा कि इस तरीके से होती है डेरिवेटिव मैट्रिक्स, df2 dx df2 dy, पहले वाले में f1 होगा दोनों जगह पे, हाँ हर जगह ff है, इसलिए क्या आ जाएगा इस केस में, इस केस में आ जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स, दूसरा आएगा डेल एफ ओवर डेल वाई, और ये भी क्या आ जाएगा नीचे भी हर जगह ff है ना, ये आएगी आपकी। अब ध्यान रहे f क्या है, केवल सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है बच्चों, f इज अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन, है ना। f हो क्या सकता है, x y का फंक्शन हो सकता है ना, इनमें क्या हो सकता है x और y का फंक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल सिंगल वेरिएबल का ही है। तो इसमें ना ये जो डेल एफ ओवर डेल एक्स होगा ना, दिस इज नथिंग बट df बाई dx, ओके ये f डैश x ही होगा। अगर आपके पास कोई सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो तो डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू df बाई dx ना, f डैश x। तो अब यहां से देखें, इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे आप, तो ओवरऑल ये मैट्रिक्स क्या आएगी, ध्यान रहे ये मैट्रिक्स आएगी आपकी F1 F2 लिखो, हाँ इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये fx का है, ये fy है,
एफ एक्स एफ वाई भी रखना। अच्छा F1 F2 ही लिखो पहले, ये ध्यान रखना कि किसके साथ y आएगा किसके साथ y2 आएगा। मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल क्या आएगा, ठीक है। एफ एफ लिखने का मतलब ये भी तो है ना, क्योंकि फंक्शन तो वो अलग अलग बन रहे हैं ना, एक x का बन रहा है एक y का बन रहा है, इसलिए एफ एफ नहीं लिख रहा हूँ। तो F1 को अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर f डैश x, ओके। लेकिन इसी को ना, ये F1 को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें y है ही नहीं, ये fx है ओनली, ओके। तो ये 0 आएगा, ओके। आ रही है बात समझ में? दूसरा इसी तरीके से यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, f डैश y आएगा। और इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, डी एफ एक्स वाई का जो डिटर्मिनेंट आएगा इसी भी x और y के लिए, वो आएगा f डैश x इंटू एफ डैश y, जो कि नॉन जीरो है बाई, क्यों, फॉर ऑल x y। हाँ, ये गिवन बाई हाइपोथेसिस। ये क्यों फॉलो हुआ, क्योंकि उन्होंने दिया है कि एफ डैश एक्स नॉन जीरो है। इज इट ओके? तो चौथा वाला ट्रू है, मैं पहले ही उसको ट्रू कर चुका हूं। तो बताइए किसी को कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में, कोई चीज समझ में ना आई हो, कुछ भी पूछना है किसी को? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके देन। तो देखो आसान सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप सोचे तो हो सकता है कि आपने देखते ही छोड़ दिया हो एग्जाम में, कोई बात नहीं, छोड़ा भी हो तो ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे एग्जाम में करने को। ऐसा नहीं है कि एक छोड़ दिया, तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चन करने थे, 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो किए जा सकते थे, तो फिर बहुत आसान है। ओके, तो ये हुआ। अब अगला करते हैं।